ठीक है, तो आज है हमारा एक्सेल लर्निंग का डे 9। तो इसमें हम आज देखने वाले थे पावर क्वेरी। ठीक है, तो आज और एक इसका टॉपिक है हमारा, जिसमें हम देखने वाले हैं कि वी लुक ये वी लुकअप और एच लुकअप और इफ एरर के लिए। ठीक है, वी लुकअप का भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। वी लुकअप कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, एच लुकअप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम पावर क्वेरी देखेंगे। ठीक है, छोटा सा ही पार्ट है वी लुकअप और एच लुकअप का, वो हम किस तरह से हम डेटा में उसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी है, कैसे यूज करना है, हम इसमें देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल डेटा है, सैंपल नेम, क्वालिफिकेशन, कोर्स, लोकेशन। मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, कोर्स क्या है उसका, लोकेशन क्या है, इस तरह का एक सैंपल डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इसके ऊपर हम वी लुकअप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम्स में डेटा है, इसलिए ये वी लुकअप जो रहेगा ये वर्टिकल कॉलम में ही लग सकता है, लगा सकते हैं हम। एच लुकअप के लिए आपको जो है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कॉलम में डेटा चाहिए, आपका हॉरिजॉन्टल डेटा चाहिए स्ट्रक्चर, तो इस पे आप एच लुकअप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कैसे करना है हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा में चलते हैं, ये हमारा डेटा है। इसको पहले कंट्रोल शिफ्ट से डाउन, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट करके पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। इसको टेबल फॉर्मेट में लेंगे, ऑल बॉर्डर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सिंपली, और इसको सेंट्रल करना है, सेंट्रल अलाइनमेंट। ठीक है, ये आपका डेटा हो गया। यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिसिंग है, वो भी कैसे हमें यहाँ पे फील करना है, या हम अल्टरनेटिव्स में क्या कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। या यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई डेटा नहीं है किसी नाम के आगे, ये भी हम कैसे करेंगे। मिसिंग डेटा को कैसे हम यहाँ पे फिल अप कर सकते हैं, या वैल्यू कोई हम पुट कर सकते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एच लुकअप के लिए इसका एक जो फॉर्मेट है, ये एक शीट पे आपको इस तरह से यहाँ पे आपको लेना है। ठीक है, नेम, क्वालिफिकेशन, कोर्स और लोकेशन। तो हमारा ये लुकअप वैल्यू कौन सा रहेगा, ये रहेगा मेन डेटा हमारा। कौन सा है डेटा सोर्स, ये, इसको हम लुकअप वैल्यू करेंगे। और कंपैरिजन डेटा कौन सा है हमारा है, यहाँ पे हम यहाँ पे आप कंपेयर करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें ये इधर का डेटा हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इसको वी लुकअप कैसे लगाना है वो देखेंगे। प्रैक्टिकल यहाँ पे हम देखेंगे, जो थ्योरी रहेगा वो हम बाद में देखने वाले। पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे कि वी लुकअप क्या होता है, पावर क्वेरी क्या होता है, पावर क्वेरी क्यों यूज करते हैं, पावर क्वेरी का मतलब क्या है, सब हम प्रैक्टिक जो थ्योरी पार्ट रहेगा वो बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, हम जब आप जब वर्क के लिए जाते हैं तो यही इम्पोर्टेंट होता है। थ्योरी तो बस इंटरव्यू वगैरह के लिए रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप जहाँ पे भी ये वीलुकअप का फॉर्मूला लगाने वाले, जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे लगाने वाले हैं, तो उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, या कोर्स पे लगाने हैं तो उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, लोकेशन पे लगाना है तो वहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं आप, किसी एक सेल पे आपको फॉर्मूला लगा के फिर बाद में आप सारे वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, सिंपली इज इक्वल टू लेना है आपको। ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद आपको लेना है वी लुक, इतना ही डालोगे तो वहाँ पे आ जाएगा, टैब प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो बस जो नाम है वही याद रखना है, बाकी फॉर्मूला तो वहाँ पे आगे शो हो जाएगा आपको एक्सेल शीट पे। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, वी लुकअप का लुकअप वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है कॉमा टेबल एरे, उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, और फिर रेंज लुकअप। ठीक है, तो यहाँ पे देख के आप सिंपली वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे लुकअप वैल्यू बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लुकअप वैल्यू डाल सकते हैं। इस वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू है हमारी। ठीक है, ये मेंशन करना है। उसके बाद आपको कॉमा देना है। टेबल अरे कौन सा है हमारा, जो मेन डेटा रहेगा वो टेबल अरे रहता है। ठीक है, पूरा डेटा आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है टेबल अरे में। ठीक है, तो अभी टेबल अरे क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, टेबल अरे जो है इसको टैप कर देना है, ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट से पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट।
तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे अभी कंप्लीट होगा। स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? उस शीट पे हुआ था। आपका फॉर्मूला क्लोज यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला बार है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी कॉमा देना है। ठीक है, आपका कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा था? कॉलम इंडेक्स नंबर था आपका 2। जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये फर्स्ट है, यहाँ से सेलेक्ट किया ना आपने, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो सेकंड रहेगा आपका। ठीक है, सेकंड देना है, कॉमा। यहाँ पे आपको ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच ले सकते हैं, फॉल्स एग्जैक्ट मैच लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, क्लोज करेंगे, enter कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गया फर्स्ट सीरीज नंबर पे ज़ाम्बी के लिए। ठीक है, तो ये सब के लिए कैसे निकाल, सिंपली आपको यहाँ पे कॉर्नर में आना है, ऐसे यहाँ पे बस सिंपली आपको क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो डेटा है, जितने भी वह नेम्स का, वो सबका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटा मिसिंग है, जैसे जो यहाँ पे है साजिद करके, इसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं है, NAR। ठीक है, मिसिंग डेटा यहाँ पे, मतलब ये डेटा अवेलेबल ही नहीं है इसका। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू कुछ फिल कर सकते हैं। इफ एरर जो फंक्शन है, इफ एरर करके, वो फार्मूला यूज करके वहाँ पे ये आप फिल अप कर सकते हैं कि नो डेटा फाउंड करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सेकंड ये भी देखेंगे आप, इफ एरर का। सिंपली आपको इफ एरर में क्या करना है, जहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, सिंपली आपको जाना है इज इक्वल टू के बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है इफ, सेकंड में ही आपका ये इफ एरर आ जाएगा, टैब प्रेस कर देना है, लास्ट में आना है, सबसे फॉर्मूला का जो लास्ट पोर्शन है वहां पे आना है, वहां पे करना है कॉमा। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग है आपका, यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे रहे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, और यहाँ पे देना है नो डेटा फाउंड, स्ट्रिंग क्लोज कर देना है डबल इन्वर्टेड से, और फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट भी क्लोज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, एंटर हिट कर देना है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बैठ गया है, इसको फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, तो सारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ पे क्वालिफिकेशन डेटा है वहाँ पे आपका वो वैल्यू आ जाएगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नो डेटा फाउंड आ जाएगा। ये वाला देखिए यहाँ पे जैसे नो डेटा फाउंड आया, उसके बाद नीचे आप जाएंगे वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ का भी वैल्यू नहीं है, परम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी नो डेटा फाउंड आ गया। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ मेंशन कर सकते हैं, नो डेटा फाउंड, या अगर आप वहाँ पे कुछ डालना चाहते हैं 0 या कोई भी डेटा नॉट फाउंड, इस तरह का ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली इधर का अभी ये इस कॉलम का आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ का कैसे निकालना है, यहाँ कैसे निकालना है, हर बार आपको फॉर्मूला यूज करना है क्या? नहीं, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको बस ड्रैग कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसका आ गया। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक, हो गए सभी वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। एक ही फॉर्मूला से आप यूज करके पूरा वैल्यू ले सकते हैं। बार बार कॉपी पेस्ट कितना करोगे आप, तो ये इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका VLOOKUP इफ एरर का। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अभी डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, और बॉर्डर, और एक करना है हमें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंट्रल अलाइनमेंट करना है। ठीक है, तो आपका ये डेटा इसे ठीक दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है आपका HLOOKUP। HLOOKUP के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटा लिया है। HLOOKUP के लिए ऐसा डेटा है, इस तरह का फॉर्मेट डेटा लगेगा आपको HLOOKUP के लिए। ठीक है, वही डेटा है, इसको हम हॉरिजॉन्टली
जो ट्रांसपोज है वो कर दिया है। ट्रांसपोज का भी मैं बता देता हूँ, पावर क्वेरी में आता है और इसे भी कर सकते हैं ट्रांसपोज। इस तरह का हॉरिजॉन्टल डेटा आपको लगेगा। इसका एक हम फॉर्मेट लेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा का। यहाँ पे हम एच लुकअप लगाएंगे। एच लुकअप के लिए क्या करना है, से इज इक्वल टू एच लुकअप आप प्रेस कर देना है। लुकअप वैल्यू क्या रहेगी हमारी, क्या आती है, जो भी लुकअप वैल्यू जिस वैल्यू के लिए आप करना चाहते, जैसे जमीर, ये लुकअप वैल्यू रहेगी, कॉमा टेबल अरे क्या रहेगा, मेन डेटा सोर्स आपका ये। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, ये हो गया पूरा। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला बार में आइए, कॉमा दीजिए। यहाँ पे अभी रो इंडेक्स पूछेगा आपको। रो इंडेक्स क्या है आपका, रो इंडेक्स भी 2 ही है, ठीक है। तो रो इंडेक्स आप 2 प्रेस कीजिए, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है आपको। ये आ गया आपका वैल्यू। इसका क्वालिफिकेशन, हमें क्वालिफिकेशन में चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे पास, इसको हमें क्या कर देना है, इसको सिंपली माइनस कर देना। कॉन्टैक्ट नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे यूट्यूब जब आप वीडियो पोस्ट करते हैं ऐसे किसी भी डेटा का, तो वहाँ से आपका वीडियो हट जाता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी पर्सनल डिटेल्स डेटा में नहीं आने देना है, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे है क्या, चेक करता हूँ मैं एक बार, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे इज इक्वल टू, उसमें यहाँ पे एच लुकअप लुकअप वैल्यू, कॉमा, उसके बाद आपका यहाँ पे टेबल अरे, टेबल अरे, टेबल अरे, यहाँ पे आपका ये टेबल अरे, फिर यहाँ पे आपको देना है कॉमा 2 कॉमा 0 प्लस एंटर। आ गया ये आपका क्वालिफिकेशन। इसके ऊपर सिंपली टैप कर देना है, यहाँ पे पूरा डेटा आ गया आपका। और यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ड्रैग करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जितना भी डेटा है वहाँ तक आप ड्रैग कर दीजिए, या फिर आप हर एक के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप ड्रैग सिंपली ड्रैग कर दीजिए, यहाँ तक आ जाएगा ये डेटा। फिर इसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आना है, यहाँ से आपको सिंपली जो भी चाहिए इस तरह से आप ये कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड एरो से आप सेलेक्ट करके इसके ऊपर टैप कर दीजिए, डबल टैप। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि अभी सेलेक्ट यहाँ पे कर दिया हमने, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं हो रहे हैं, यहाँ से ट्रैक कर दीजिए, हो गया। इस तरह से आपका ये आ गया डेटा पूरा। इसमें कुछ डेटा नहीं है तो इसको माइनस कर देते, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा डेटा फिलअप हो गया। इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, सेंटर लीजिए, इस तरह से आप ये एच लुकअप लगा सकते हैं इस डेटा के ऊपर, ठीक है। इफ एच लुकअप, वी लुकअप, इफ एरर, ये तीनों हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अभी पावर क्वेरी देखेंगे, ठीक है। पावर क्वेरी का कैसे, पावर क्वेरी क्या है, ये नॉट ओनली क्या है कि डेटा कनेक्शन है, जैसे कि
आपका जो मेन डेटा रहेगा वहाँ से आप पावर क्वेरी का यूज़ करके उसके ऊपर जो है डेटा क्लीनिंग का पार्ट कर सकते हैं, ट्रिम अपर लोअर ये यूज़ करके आप जो है पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पावर क्वेरी के लिए हमारे पास जो है पावर क्वेरी के लिए हमारे पास जो है पावर क्वेरी के लिए डेटा है, इस पे हम जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन के लिए तो आपको पावर क्वेरी कैसे करना है, आप डायरेक्टली सिंपली पावर क्वेरी कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप जाइएगा डेटा में, यहाँ से आप फ्रॉम टेबल में जाके पावर क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप पावर क्वेरी को ओपन कर सकते हैं फ्रॉम टेबल से, ठीक है। ठीक है, ये आपका पावर क्वेरी जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। ये होगा आपका पावर क्वेरी कैसे ओपन करना है, कहाँ से, ठीक है। इसके ऊपर हम अभी ये जो फंक्शंस है, ये ट्रिम, कॉन्कैटिनेट और उसके बाद है अपर, प्रॉपर, लोअर, ये सब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पावर क्वेरी में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली डेटा को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा में जाना है, फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल में सेलेक्ट करने के बाद ये आपका पावर क्वेरी एडिटर जो है, पावर क्वेरी जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो डेटा आपने आपने सेलेक्ट किया है वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेटा में इस तरह का डेटा प्रॉपर है क्या, हमारा नहीं है। इसको प्रॉपर कैसे करना है, हम ट्रिम कर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे आपका जो स्पेस है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी हमने देखा है, ट्रिम जो फंक्शन है उसका यूज क्या होता है, जो स्पेस होता है ये स्पेस हम यहाँ से जो है ट्रिम करते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो ये यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसी फंक्शन, इसी जो कॉलम है इस पे हमें ट्रिम फंक्शन का यूज करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको होम आएगा, ट्रांसफॉर्म आएगा, ऐड कॉलम और व्यू आएगा, ठीक है। तो ये पावर क्वेरी में क्या है, एक ETL टूल है, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और लोड करेंगे, ठीक है। तो यही ETL टूल होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म करना है और फिर ये लोड कर देना है डेटा, ये ETL टूल हुआ है आपका, ठीक है। तो इसको क्या करें, ये ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपका जो कॉलम है सेम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब यहाँ से ये स्पेस जो है हटा देगा। और ऐड कॉलम में क्या होगा, इसी कॉलम, ये कॉलम रहेगा बट आपका कॉलम जो है यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड होगा और उसके ऊपर वो आपको नया कॉलम क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी कॉलम पे करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट ABC करके जो ABC फॉर्मेट है, हाँ उससे पहले एक मुझे बताना है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे जो है आपको ABC दिख रहा है, ठीक है। ये ABC मतलब है टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे भी टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट है। अगर यहाँ पे कोई डेट रहता है तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट आता है, यहाँ पे नंबर रहता है तो न्यूमेरिक फॉर्मेट आता है। तो ये आपको पहले चेक करना है लोड करने के बाद, टेक्स्ट पे टेक्स्ट आ रहा है, डेट में डेट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करके डेट, टाइम, होल नंबर, डेसिमल नंबर, करेंसी, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप स्पेसिफिक डेटा के स्पेसिफिक जो है वो आप फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ट्रिम यूज करने वाले हैं हम, डेटा जो स्पेस है अनवांटेड वो निकालने के लिए। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए फॉर्मेट, ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, ABC फॉर्मेट, इसमें आपका सारे आते हैं, लोअर केस, अपर केस। अगर आप आपके वर्ड को, इसमें डेटा में जो वर्ड्स है उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, अपर केस में करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हैं, सफिक्स ऐड करना चाहते हैं। प्रीफिक्स मतलब जैसे यहाँ पे
मिस्टर हो गया, मिसेस हो गया, डॉक्टर हो गया, इसको हम ऐड प्रीफिक्स करके प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स जैसे कि यहाँ पे देखिए रिया जो है इसका सरनेम क्या है? दले, या फिर कोई ऐसा नाम होता है जिसमें एक कॉमन जो है नेम आता है, सरनेम या नेम, तो उसको आप सफिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सब प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज होता है। तो अभी हम ट्रिम करने वाले हैं, सिंपली ट्रिम पे क्लिक कर देना है, ये आपका डेटा जो है आ गया ये फॉर्मेट। ठीक है, सेकेंड इसको भी आप सेलेक्ट कर ले, या दोनों आप कंट्रोल दबा के दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक हो गया है, सेकेंड सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट ट्रिम हो गया ट्रिम। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके डेट ये जो डेटा है इसके ऊपर अगर आप अपर केस कैपिटलाइज करना चाहते हैं, इसको क्लिक करना है, अपर केस कर देना है, यहाँ पे आपका पूरा जो है यहाँ पे कैपिटल वर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये आपने कुछ गलत कर दिया है, उसको अगर आपको हटाना है, यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं अप्लाइड अप्लाइड स्टेप्स के अंदर जो भी आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ से आप जो अनवांटेड है यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप इसके डेटा के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पे स्टेप्स अप्लाइड स्टेप्स में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आपको क्या करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ ये भी यूज कर सकते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जो ईच वर्ड रहेगा, मतलब जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो पूरा आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में लोअर केस कर सकते हैं, यहाँ से पूरा जो है स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी कैपिटलाइज ईच वर्ड रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिम, कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस, ऐड सफिक्स ये भी देखेंगे हम, और ऐड फिक्स, ऐड प्रीफिक्स और ऐड सफिक्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले अभी ये आपका डेटा हो गया, इसको आप अगर आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, मतलब ये पूरा एक ही कॉलम में करना चाहते हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन रहेगा मर्ज कॉलम करके। ठीक है, ये मर्ज कॉलम करके, इस मर्ज कॉलम को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सेपरेटर क्या चाहिए आपको, स्पेस से सेपरेट करना है, एट द रेट से सेपरेट करना है, जो भी रहेगा आपका, कॉमा से सेपरेट करना है, इक्वल साइन से करना है, ये सेलेक्ट कर लिया। अभी फिलहाल मुझे स्पेस से करना है, तो स्पेस सेपरेटर लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा आपको क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए इस डेटा में से, तो फुल नेम सेलेक्ट करके सिंपली ओके कर देना है, यहाँ से आपका ये पूरा फुल नेम हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म पे आपका आपने क्लिक किया, इसलिए आपका ये सेम ही कॉलम पे ये आपका क्वेरी जो है और क्वेरी में परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, इसका आप ऐड कॉलम करके अलग से इसका कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट में वो बैक स्टेप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कॉलम में जाइए, यहाँ पे कंट्रोल दबा के सब सेलेक्ट कर लीजिए तीनों कॉलम, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे मर्ज कॉलम पे जाना है, स्पेस सेपरेटर में स्पेस रखना है, यहाँ पे आपको फुल नेम चाहिए। ठीक है, तो सिंपली एंटर कर देना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ये पूरा फुल नेम आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सफिक्स ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स का देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इस दोनों को पहले मर्ज करके कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मर्ज कर लीजिएगा सेपरेटर स्पेस, यहाँ पे आप, ठीक है, या फिर आप नेम दे सकते हैं, कोई भी आपको जो कॉलम का नेम चाहिए वो दे दीजिए, ओके कर दीजिए, यहाँ पे आपका कॉलम आ गया। ठीक है, इसके ऊपर आ जाइए, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना है, इसी कॉलम पे लगाना है या अलग से लगाना है, या आप देख सकते हैं, मैं इसी पे लगा देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म में जाइए, यहाँ पे आप जो है फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे आपको ऐड प्रीफिक्स करना है। ऐड प्रीफिक्स में क्या लगाना है आपको, यहाँ पे ऐड प्रीफिक्स में आप लगा सकते हैं एग्जैक्टली क्या लगना है आपको, डॉक्टर लगा दीजिए। अभी ये सब हम सभी को डॉक्टर बना देते हैं, ठीक है, डॉक्टर लगाएंगे, डॉक्टर लगा दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये सारे डॉक्टर हो चुके हैं, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, इसमें हम स्पेस देना भूल चुके, ठीक है। तो बैक स्टेज जाइए, यहाँ पे क्लिक है ऑलरेडी, यहाँ पे जाइए फॉर्मेट प्रीफिक्स, डॉक्टर स्पेस दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब अभी हमारे डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक है, ये सभी डॉक्टर बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मिस्टर, डॉक्टर, मिसेस ये कैसे लग जाते हैं, ये इफ एल्स जो है उसका यूज करके आप लगा सकते हैं, इफ एल्स का, ठीक है। यहाँ पे मिसेस क्यों आ रहा है, यहाँ पे मिस्टर कैसे आ रहा है, ये इफ एल्स ये भी देखने वाले हम, ठीक है। ये देखते हैं अभी प्रीफिक्स वाला, ये प्रीफिक्स सभी डॉक्टर हो चुके हैं। अभी क्या करना है आपको, सफिक्स लगाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर सफिक्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इसी कॉलम पे लगा देते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जाइए, यहाँ से आप फॉर्मेट, यहाँ पे ऐड सफिक्स, तो सफिक्स के लिए आप पहले स्पेस दीजिए ताकि यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अभी सफिक्स क्या देंगे हम, आपके हिसाब से यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं सफिक्स, जैसे अगर पाटिल नाम के ज़्यादा है, पाटिल नाम के सब है तो पाटिल दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉमन नाम जो रहेगा वो दे सकते हैं सफिक्स में। अभी मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, तो यहाँ पे हम डॉक्टर रिया तली, आप कोई भी ले सकते हैं, डेटा के हिसाब से ले लीजिए। अभी मैं दिखाने के लिए यहाँ पे सफिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, आगे देखिए यहाँ पे डॉक्टर रिया तल्ली बाबा, डॉक्टर रोहित शर्मा बाबा, ऐसे मतलब सफिक्स आप दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। इस तरह से ये आपका सफिक्स प्रीफिक्स ये हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है डेट का भी फंक्शन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे आपका सब हो चुका है क्या, यहाँ पे जो मैंने दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अभी ये हमने दे दिया है, इसको क्या करना है, अभी आपको लोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप होम पे जाइए, क्लोज, क्लोज एंड लोड कर दीजिए, क्लोज एंड लोड हो गया, ठीक है आपका। तो यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाएगा जो भी आपने किया, जैसे यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन है हमारा, ठीक है। फिर से अगर आप ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कनेक्शन आ जाएगा, जो भी आपका कनेक्शन हुआ, ठीक है। तो अगर आप फिर से आप पावर क्वेरी में जाना चाहते हैं तो यहाँ से टैप करके भी जा सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका डेटा आ चुका है, जो भी आपने उसके ऊपर पावर क्वेरी में क्वेरीज परफॉर्म की है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद अभी क्या है हमारे पास, टेक्स्ट फंक्शन हो चुके हैं, ट्रिम देखा हमने, कॉन्कैटनेट देखा, अपर देखा, प्रॉपर देखा, फिर लोअर देखा, ठीक है। ये सब टेक्स्ट फंक्शन हो चुके हैं। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, टेक्स्ट फंक्शन का सफिक्स प्रीफिक्स ये भी देखा है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे पावर क्वेरी में फंक्शंस में लेफ्ट राइट, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, ठीक है। तो ये अब हम इसके आगे वाला जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इसमें लेफ्ट राइट मिड, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर देखेंगे। उसके बाद हमारा जो रहेगा यहाँ पे डेट फंक्शन देखने वाले हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर हम कैसे निकाल सकते हैं इस डेट से इसको प्रॉपर डेट कैसे हम बना सकते हैं,
एंड ऑफ द ईयर देखेंगे, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ देखेंगे, ये सब हम यहाँ पे नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं।